Hello friends, myself Manish Joshi on my YouTube, all of you on my YouTube channel. In this video we'll discuss about a very interesting scholarship which can fulfill all the basic needs of a student, which is समाधान थर्ड स्कॉलरशिप। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे समाधान थर्ड छात्रवृत्ति के बारे में। ये छात्रवृत्ति जो है ये प्रत्येक विद्यार्थी की जो न्यूनतम आवश्यकताएं होती है उसको पूरा करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी छात्रवृत्ति के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये जो छात्रवृत्ति है ये समाधान थर्ड है, ये मानव संसाधन विकास मिशन HRDM के द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक, और इस परीक्षा का जो उद्देश्य है वो ये है कि समाज के सभी वर्गों के मेधावी छात्र जो हैं वो छोटी छोटी नगद छात्रवृत्ति अपनी विभिन्न जरूरतों, शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राप्त कर सकते हैं। इसकी जो दूसरी जो स्कॉलरशिप्स हैं इस मिशन की वो है स्वाभिमान, स्वावलंबन, सक्षम, नियोजन, जो टाइम टू टाइम जो है वो रिलीज होती रहती है। समाधान थर्ड के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होता है। ये परीक्षा जो है वो निःशुल्क है। इसकी जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं वो ये है कि इसके जो एनरोलमेंट है वो 7 अगस्त 2021 से स्टार्ट हो चुका है। अंतिम तिथि जो है वो 19 सितंबर है। परीक्षा की तिथि 3 अक्टूबर 2021 है। प्रश्न उत्तरमाला या प्रश्न संबंधी कोई आपत्ति है उसके लिए ऑब्जेक्शंस 4 अक्टूबर 2021 तक एक्सेप्ट किए जाएंगे। रिजल्ट जो है वो 6 अक्टूबर को डिक्लेयर किया जाएगा। प्रमाण पत्र और बैंक खाता की डिटेल जमा कराने की जो तारीख है वो 6 से 9 अक्टूबर रहेगी और उसका वेरिफिकेशन और स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 9 से 11 अक्टूबर तक किया जाएगा और ये पूरी प्रक्रिया जो है वो 15 अक्टूबर तक कंप्लीट कर ली जाएगी। केवल सफल और योग्य छात्रों को ही बैंक खाते की जानकारी देनी होगी। इसके लिए जो महत्वपूर्ण निर्देश है वो ये है कि आवेदन करने से पहले अधिसूचना को अच्छी तरीके से पढ़ लें। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मनीष कुमार जोशी के नाम से है। और किसी भी तरह की समस्या अगर आ रही तो हेल्प डेस्क नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है, उसका इस्तेमाल भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। परीक्षा की जो योजना है कि किस तरह से पेपर आएगा उसका परीक्षा का स्वरूप भी आपके सामने है। 4 सेक्शंस इसके अंदर होंगे: तर्क शक्ति, मात्रात्मक अभिरुचि, सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडी और इंग्लिश। प्रश्न संख्या भी दे रखी है कि किस सेक्शन के अंदर कितने प्रश्न होंगे और उनके कितने अंक होंगे। परीक्षा का जो समय है वो सिर्फ 10 मिनट रहेगा। टोटल चारों सेक्शंस के लिए 10 मिनट रहेंगे। केवल अंग्रेजी के जो क्वेश्चंस हैं वो अंग्रेजी में आएंगे, बाकी दोनों प्रश्न, तीनों सेक्शन के जो प्रश्न हैं वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। अगर आप गलत उत्तर कर देते हैं तो उसके लिए 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग के रूप में काट लिया जाएगा। अगर आप ऑप्शन में आंसर नहीं देते हैं तो कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। ये जो स्कॉलरशिप है ये मेधावी एंड्रॉयड ऐप से ही हो पाएगी। तो सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से जाकर के मेधावी एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें और इस लिंक का जो वेबसाइट जो है उसका लिंक भी यहाँ पर दिया गया है। और इस परीक्षा के लिए आप मॉक टेस्ट का इस्तेमाल भी इसे कर सकते हैं। परीक्षा में 4 पार्ट होंगे, हमने देख ही लिया था पहले वाले इसमें। अगर किसी भी प्रकार की विसंगति को रोकना है तो उसके लिए बैक बटन है और या छोड़े गए प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। परीक्षा में कैलकुलेटर, पेन, पेंसिल, पेपर का उपयोग किया जा सकता है। परीक्षा पूर्णतः निःशुल्क है, किसी भी तरह का कोई भी पैसा आपको यहाँ पर नहीं देना है। लेकिन सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने से ही कोई छात्र जो है वो स्कॉलरशिप के लिए पात्र नहीं होगा। मिनिमम जो क्राइटेरिया है उस नंबर से उसको पास करना भी जरूरी है। कुल जो है वो 3549 विद्यार्थी की इसमें भर्ती दी जाएगी। इसमें 3 सेक्शंस हैं। टाइप ए के अंदर 1457 अभ्यर्थियों को दिया जाएगा, उनको 1000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलेगी एक बार। इसी तरीके से टाइप बी के अंदर 997 अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी, 500 रुपये एक बार। और टाइप सी के अंदर 1095 अभ्यर्थियों को स्कॉलरशिप दी जाएगी, 300 रुपये केवल एक बार। ये जो छात्रवृत्तियों की जो संख्या है वो मेरिट सूची या अवधकों की संख्या और अन्य कारकों के अधीन है, जिसे कभी भी कम या ज़्यादा किया जा सकता है और स्कॉलरशिप सिर्फ एक ही बार दी जाएगी। परीक्षा का जो परिणाम है वो पूर्णतः
आप जितने अंक प्राप्त करेंगे एग्ज़ाम में उसकी मेरिट ही डिसाइड करेगी। ओके, और मिनिमम जो है वो 40% आपको वहाँ पर स्कोर करना ही है। अगर 40% से कम रहता है तो आप उसके लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सभी छात्र जो सफल अभ्यर्थी होंगे उनको छात्रवृत्ति का जो भुगतान है वो बैंक खातों में ही डायरेक्ट किया जाएगा। तो छात्रवृत्ति के सफल भुगतान के लिए अभ्यर्थी जो है बैंक खाता संख्या और आईएफएस कोड अपना तैयार रखे। कोविड-19 की वजह से अगर अकाउंट नहीं है किसी कैंडिडेट का तो उसके पेरेंट्स के अकाउंट में इसको स्कॉलरशिप को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, डिस्पर्स किया जा सकता है। और ये व्यवस्था सिर्फ इसी एग्ज़ाम के लिए है। पात्रता की जो न्यूनतम शर्तें हैं उसकी एज जो है वो मिनिमम 16 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स तक के ही होंगे। और बाकी सिटीजनशिप का जहाँ तक सवाल है, ऑल इंडियंस आर इंक्लूडेड, नेपाल, भूटान, तिब्बतियन एंड द अदर इंडियन ओरिजिन सिटीजन। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो ये है कि स्टूडेंट जो है वो 10th पास होना ज़रूरी है। जो छात्र अभी 10th में बैठे हैं या पढ़ रहे हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं करें, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ओके, ये न्यूनतम शैक्षिक अर्हता है, मिनिमम 10th पास होना है। इसके अलावा अगर आप 11th 12th पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या कुछ भी कर रहे हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा की जो तिथि है वो 3 अक्टूबर 2021 रविवार का दिन है। ठीक है, और ऑनलाइन होगा। ठीक है, की जाएगी ऐप से की जाएगी और आपको घर बैठे इस एग्ज़ाम को देना है। एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसमें जो 4 सेक्शन है उसमें पहला था सामान्य अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं। इसी तरीके से रीजनिंग में जो है कौन कौन सी रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वो भी आपके सामने यहाँ पर सिलेबस के लिए दिए हुए हैं। फिर आता है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसका जो टॉपिक्स हैं वो भी आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं। और इंग्लिश सेक्शन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएगी वो भी आपके सामने यहाँ पर दी हुई है। तो इस तरीके से पूरा सिलेबस आपके सामने है। सिलेबस को अच्छे से पढ़ें और उसकी अच्छे से तैयारी करें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठ सकें और अपनी जो मिनिमम शैक्षिक आवश्यकताएं हैं, ओके, स्टेशनरी, मैगजीन, बुक्स, उनको प्राप्त करने के लिए वो इस स्कॉलरशिप का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।